नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। टिकट के दावेदारों में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे समालखा विधानसभा क्षेत्र की। आज हम आपको बताएंगे कि समालखा विधानसभा में कौन कौन से वो चेहरे हैं जो टिकट के दावेदार हैं। बीजेपी की तरफ से, जेजेपी की तरफ से, इनेलो की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन से वो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन दावेदारों के नाम बताने से पहले हम आपको बता दें कि 2019 के चुनाव परिणाम में क्या कुछ समीकरण रहे थे, क्या कुछ परिणाम रहा था, और साथ ही साथ इस समालखा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जातीय समीकरण क्या कुछ है। 2019 के चुनाव परिणाम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से धर्म सिंह छोक्कर ने चुनाव जीता था। 81,898 वोट उनको मिले थे और 14,942 वोटों से उनकी जीत हुई थी। वहीं उन्होंने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे शशिकांत कौशिक को हराया था और शशिकांत कौशिक को 66,956 वोट मिले थे। वहीं जेजेपी की तरफ से ब्रह्मपाल रावल ने चुनाव लड़ा था और उनको केवल 4,114 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के जोगिंदर सिंह को 2,083 वोट मिले थे। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो यहां से 18,337 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। कहीं ना कहीं जो धर्म सिंह छोक्कर 14,942 वोटों से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पासा पलट गया और 18,337 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। और वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो अनुसूचित जाति के जो मतदाता हैं वो करीब 36,000 हैं और ग्रामीण मतदाताओं की अगर हम बात करें तो करीब 1,95,000 मतदाता है। वहीं शहरी मतदाता करीब 30,000 है। इस प्रकार समालखा विधानसभा क्षेत्र की कुल जो आबादी है, कुल जो वोटर हैं वो करीब 2,25,000 के करीब है। समालखा हल्के की जो खास बात है, यह इलाका गुर्जर बाहुल्य है और 1968 से लेकर 2014 तक गुर्जर समुदाय से ही यहाँ का विधायक बनता रहा है। अनेक हलकों की तरह इस हलके के नेताओं का इतिहास भी आयाराम गयाराम का रहा है। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कि आखिरकार कौन कौन से टिकटार्थी है, कौन कौन से दावेदार है, कौन कौन से नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप कुमार जी मौजूद है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा। धन्यवाद अजय जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। प्रदीप जी, समालखा हल्के को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अजय जी, समालखा विधानसभा क्षेत्र जो है जीटी करनाल रोड के ऊपर जो उत्तरी हरियाणा का इलाका आता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में प्रभाव क्षेत्र है, उसमें से एक विधानसभा क्षेत्र है। और जैसा कि आपने बताया कि एक गुर्जर बहुल इलाका है और यहाँ से लगभग गुर्जर समुदाय से ही लोग विधायक बनते रहे हैं। परंतु बीच बीच में चाहे रविंद्र माछरोली हो जाट समुदाय से या सचदेव त्यागी जी हो त्यागी समुदाय से भी यहाँ से विधायक बने हैं। और यहाँ पे आप ये देखिए कि करतार सिंह बढ़ाना जी जो कि फरीदाबाद रहने वाले हैं और वो भी यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं जी। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक सा इतिहास है इस इलाके का। यहाँ पे धर्म सिंह छोक्कर जी जो अब विधायक हैं, ये पहले भी विधायक रहे। 2009 में ये हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने और जनहित कांग्रेस को छोड़ करके इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समर्थन दिया। और तो इस तरीके से समालखा विधानसभा में कोई बहुत लंबे समय तक किसी भी एक राजनेता का यहाँ पे प्रभुत्व नहीं रहा है। समय समय पर यहाँ पर लोग अलग अलग लोग यहाँ से विधायक बनते रहे हैं और यहाँ के लोग अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते रहे हैं। जी, अलग अलग नुमाइंदा बनाते रहे। हालांकि गुर्जर समुदाय का यहाँ पे दबदबा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उम्मीदवारों की, जी हाँ,
आपका इंतजार अब खत्म होता है और आइए अब आपको बताते हैं एक एक करके कि बीजेपी की तरफ से इनेलो, जेजेपी व कांग्रेस की तरफ से कौन से वो नेता है, कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो टिकट की दावेदारी में शामिल है। हम आपको बता दें कि बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया और उस सर्वे में जिन लोगों के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं जो टिकट की दावेदारी में टॉप 10 में शामिल हुए हैं, उनको एक एक करके आज हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी की अगर हम बात करें तो संजय सिंह छोकर का नाम यहाँ पे आता है। पूर्व प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता रहे हैं, राहुल की टीम में होते थे और पूर्व मंत्री कटार सिंह के भतीजे हैं। प्रदीप, देखिए अजय जी, निश्चित तौर पर संजय छोकर यहाँ इस इलाके के एक उभरते युवा नेता रहे हैं। वो कांग्रेस में होते थे, राहुल जी के टीम में या करीबियों में कह लीजिए आप थे, परंतु उनको पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिली और उस वजह से वो फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और राजनीतिक परिवार से हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से एक होंगे और आने वाले समय में उस इलाके का मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकते हैं। जी, वहीं संजय सिंह छोकर के बाद अगर हम बात करें शशिकांत कौशिक की, शशिकांत कौशिक भी समालखा विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार है। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं 2 बार के और रमेश कौशिक के रिलेटिव भी हैं। देखिए अजय जी, शशिकांत कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में भी वो टिकट के दावेदार हैं, परंतु उनकी दावेदारी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस बात पे कमज़ोर पड़ जाती है कि वो लगातार 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हार चुके हैं। तो इस नाते से वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उन्होंने इस इलाके में उठाए रखा है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उस नाते से वो टिकट के दावेदार हैं, परंतु उनके साथ ये भी है कि वो 2 चुनाव हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो हार का ठप्पा लगने की वजह से कहीं ना कहीं वो उनकी दावेदारी कमजोर पड़ती दिखाई पड़ती है। जी, वहीं सर्वे में जो अगला नाम सामने आया है करसन छोकर का है, गांव किवाना से संबंध रखते हैं और एचपीएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के रिलेटिव भी हैं, कहीं ना कहीं समधी हैं। देखिए बिल्कुल आपने कृष्ण छोकर जी का जो नाम लिया है, भोपाल सिंह खत्री जी बड़े लंबे समय तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के वो काफ़ी नज़दीकी लोगों में से हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी मजबूत है और क्योंकि यहाँ पे गुर्जर समुदाय का ही दबदबा है तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं यदि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है तो। जी, वहीं साथ ही साथ प्रोफेसर विपुल रावल भी टिकट के दावेदार है, गुर्जर समुदाय से हैं और आजकल प्रवक्ता हैं बीजेपी में। देखिए प्रोफेसर विपुल रावल की जहाँ तक बात है, शिक्षाविद हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षाविद हैं और उन्होंने नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में काम शुरू किया है, काम कर रहे हैं और प्रवक्ता के तौर पे वो अच्छा अपना पक्ष रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का। यदि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो क्योंकि वक्ता अच्छे हैं उस नाते से उनका एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तो मैं समझता हूं कि वो भी एक काफ़ी अच्छा कांग्रेस को के लिए की राहें मुश्किल कर सकते हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें टिकट के दावेदारों में अगले उम्मीदवारों की, ज्योति शर्मा पूर्व जिला परिषद चेयरमैन है पानीपत से और साथ ही साथ अर्चना गुप्ता पूर्व जिला अध्यक्ष हैं पानीपत महिला मोर्चे की पदाधिकारी भी रही हैं। देखिए अजय जी, जैसे आपने ज्योति शर्मा जी के बारे में कहा है, ज्योति शर्मा जी जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं और इस नाते से पूरे इलाके में उनका एक अपना जनसंपर्क रहा है, उनके परिवार का कह लीजिए या उनका कह लीजिए, और एक जाना माना चेहरा हैं। तो यदि गुर्जर समुदाय से अलग जाकर के उनको और पार्टी या महिला कोटे की अगर पार्टी टिकट देती है तो ज्योति शर्मा भी कह लीजिए या अर्चना गुप्ता जी की जो बात है, पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूँ उस नाते से क्योंकि महिला मोर्चे की हैं, महिला कोटे से, यद्यपि ज्योति शर्मा और अर्चना गुप्ता जी दोनों ही महिला कोटे से हैं, तो पार्टी अगर उनके ऊपर विचार करती है तो मैं समझता हूँ वो दोनों भी अच्छा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लिए दे सकती हैं और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकती है। जी, वहीं अगर हम बात करें
टिकट के दावेदारों में अगले नामों की, तो अशोक कुच्छल हैं, चेयरमैन हैं नगर पालिका समालखा से, वो भी टिकट के दावेदार हैं। वहीं प्रेमचंद सैनी है, प्रसिद्ध हलवाई है, और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है, वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद वो लगातार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इसके अलावा रेणु धीमान है, आरएसएस का इनका बैकग्राउंड है, वर्तमान में पार्षद है, महिला मोर्चे की पदाधिकारी भी हैं। ये 3 लोग भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, जहाँ तक आपने कुच्छल जी की बात की है, वैश्य समुदाय से आते हैं और सामाजिक व्यक्ति हैं, और परंतु शहर में उनका काफ़ी अच्छा संपर्क है, परंतु गांव में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में उनका थोड़ा सा इतना जनसंपर्क नहीं है। परंतु यदि पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो शहर में जो उनका जनसमर्थन है वहाँ से वो काफ़ी अच्छा बढ़त ले सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रेमचंद सैनी जी हैं, वो तो क्योंकि अभी नायब सिंह सैनी जी के बाद उन्होंने अपना थोड़ा सा इलाके में सक्रिय हुए हैं, लेकिन यदि क्योंकि गुर्जर समुदाय से अलग हटके आते हैं, चाहे वो प्रेमचंद सैनी जी हों या कुच्छल जी हों या रेणु धीमान जी हों, यदि इनमें से किसी को टिकट मिलती है तो ये लोग भी अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। और जो वहाँ पे मुकाबला है वो गुर्जर बनाम अदर्स का के हिसाब से बन के, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा जातीय समीकरणों के अनुसार से वो अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी के टिकट के दावेदारों की जानकारी अभी हमने दी। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आईएनएलडी की तरफ से, जी हाँ, इनेलो की तरफ से टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। मनोज जुरासी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, उनका नाम यहाँ पे है। और साथ ही साथ राजेश झट्टीपुर हैं, पहले जेजेपी में थे और अब इनेलो में हैं। ये 2 लोग टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। देखिए अजय जी, वैसे तो आईएनएलडी का उस इलाके में वर्तमान में इतना जनाधार नहीं बचा है, परंतु फिर भी मनोज जोरासी हों या राजेश झट्टीपुर हों, दोनों चौटाला परिवार से ही जुड़े रहे हैं। बेशक राजेश जी बीच में जननायक जनता पार्टी में चले गए थे जब जननायक जेजेपी का गठन हुआ, तो लेकिन यदि इनमें से आईएनएलडी एक उम्मीदवार को टिकट देती है तो मैं समझता हूं जो मनोज जी हैं वो क्योंकि प्रत्याशी रहे हैं और उस इलाके के पूरे जानकार हैं, कह लीजिए, उनका एक अच्छा संपर्क है उस इलाके में, तो वो भी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जी, आईएनएलडी के बाद अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी की तरफ से देवेंद्र काद्यान टिकट के दावेदार हैं, पूर्व स्पीकर सतवीर काद्यान के बेटे हैं। वहीं साथ ही साथ अशोक गुप्ता भी जेजेपी की तरफ से टिकट के दावेदार हैं, जो कि शिक्षण संस्थान के प्रधान रहे हैं, व्यापारी हैं और साथ ही साथ समाज सेवा के कार्य में हिस्सा लेते हैं। देखिए अजय जी, जेजेपी की जहाँ तक बात है, देवेंद्र काद्यान जी, सतवीर काद्यान जी जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे उस वक्त नौलथा विधानसभा क्षेत्र होता था, जो इस वर्तमान परिसीमन में नौलथा विधानसभा क्षेत्र नहीं रहा, वहाँ से विधायक होते थे, उनके बेटे हैं। और सतवीर सिंह काद्यान जी का उस इलाके में काफ़ी प्रभाव रहा है क्योंकि वो बड़े लंबे समय तक राजनीति करते रहे हैं, इसलिए वो निजी तौर पे बड़े अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से आपने कहा कि गुप्ता जी जो सामाजिक व्यक्ति हैं, शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष रहे हैं, व्यापारी हैं और व्यापार संगठनों से भी उनका लगातार नाता रहा है, तो दोनों ही लोग मैं समझता हूं कि वो अच्छे हैं। हालांकि गुप्ता जी का ग्रामीण क्षेत्रों में इतना प्रभाव नहीं है, और परंतु देवेंद्र काद्यान जी, क्योंकि प्रोफेसर सतवीर सिंह काद्यान जी का जो प्रभाव रहा है उसके नाते, उनकी विरासत के नाते देवेंद्र काद्यान जी का अच्छा प्रभाव है और अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। जी, अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदारों की, तो उनमें धर्म सिंह छोकर जो कि वर्तमान विधायक है, निश्चित रूप से अगर कोई उलटफेर नहीं होता है, अगर उनको कहीं ईडी का सामना नहीं करना पड़ता है या कहीं इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होती है, तो निश्चित रूप से धर्म सिंह छोकर टिकट के दावेदार समालखा विधानसभा क्षेत्र से हैं।
देखिए अजय जी, धर्म सिंह छोक्कर जी वर्तमान में विधायक हैं। पहले भी वर्ष 2009 में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से विधायक बने थे, परंतु उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को समर्थन दिया और वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ रहे। उसके बाद 2014 का चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पे नहीं जीत पाए थे और 2019 में वो विधायक फिर से बने और लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ही समर्थक वो रहे हैं। परंतु जिस तरीके से वर्तमान घटनाक्रम है, पिछले दिनों उनके यहाँ ईडी के छापे भी पड़े और वो काफ़ी समय अंडरग्राउंड भी रहे और उनके बेटे को भी मुकदमे में शामिल किया गया ईडी के द्वारा। तो यदि इस तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं होता है कोई ऐसा, तो वो मैं समझता हूँ कि वही उम्मीदवार होंगे कांग्रेस पार्टी के। तो और क्योंकि वर्तमान में विधायक हैं, पहले भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, उस नाते से वो एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि वो अच्छे उम्मीदवार हैं। जी, वहीं टिकट के दावेदारों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भरत सिंह छोक्कर भी शामिल है। जी हाँ, पूर्व विधायक हैं और निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वर्तमान विधायक धर्म सिंह छोक्कर अगर पार्टी छोड़ते हैं तो वो सबसे प्रमुख प्रबल दावेदार हो सकते हैं। प्रदीप जी, क्या लगता है भरत सिंह छोक्कर को लेकर? देखिए, भरत सिंह जी ये पहले कांग्रेस पार्टी से ही विधायक रहे हैं और उसके बाद वो चुनाव हार गए थे अपने, जब धर्म सिंह जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़ा उस वक़्त। तो अच्छे उम्मीदवार हैं, लगातार जनसंपर्क में है, लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं। तो मैं समझता हूं कि वो यदि किसी कारण से पार्टी किसी अन्य उम्मीदवार के ऊपर विचार करती है तो उनमें से मैं समझता हूं कि भरत सिंह जी सबसे सशक्त उम्मीदवारों में से एक हैं। जी, वहीं इसके बाद जो अगला नाम है टिकट के दावेदारों में रविंदर मछरोली, पूर्व विधायक है। हालांकि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आज़ाद भी लड़ सकते हैं, लेकिन बिंदास हरियाणा की तरफ से जो सर्वे करवाया गया टिकट के दावेदारों में, उसमें निर्दलीय चुनाव लड़ने में भी शामिल है और साथ ही साथ कांग्रेस के टिकट के दावेदारों में भी शामिल है। देखिए अजय जी, रविंदर मछरोली जी ने वर्ष 2014 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव जीता, वहाँ से विधायक बने और क्योंकि ये इलाका गुर्जर समुदाय का है जी, परंतु रविंदर मछरोली जी जाट समुदाय से आते हैं और मैं समझता हूँ कि वो गुर्जर बनाम अन्य के समीकरण के अनुसार यदि वो चुनाव मोड़ लेता है तो वो एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। और देखिए, जहाँ तक बात है उनकी उम्मीदवारी की, यदि उनको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वो मैं समझता हूँ कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव में भी वो एक कांटे की टक्कर जरूर देंगे और कहीं ना कहीं त्रिकोणीय संघर्ष बनाते हुए दिखाई देंगे। जी, वहीं उनके बाद टिकट के दावेदारों में शामिल है सुनीता आर्य, एडवोकेट हैं, कांग्रेस की पदाधिकारी रही है महिला मोर्चे से और साथ ही साथ परवीन छोक्कर भी टिकट के दावेदार हैं। परवीन छोक्कर को हम इसलिए बोल रहे हैं, जो सर्वे करवाया गया उस सर्वे में लोगों ने ये बताया कि अगर धर्म सिंह छोक्कर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके बेटे परवीन छोक्कर टिकट के दावेदार हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अजय जी, आपने जो परवीन छोक्कर जी का नाम लिया है वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं और जो सुनीता आर्या जी है, यदि महिला कोटे की कोई बात आती है, कांग्रेस पार्टी अगर इस समालखा विधानसभा क्षेत्र से महिलाओं के ऊपर विचार करती है तो उसमें सुनीता आर्या जी एक प्रमुख दावेदार हैं और कहीं ना कहीं इस सीट पे एक बहुत अच्छी उम्मीदवार के तौर पे काम करने में वो सक्षम है। जी, कांग्रेस पार्टी के बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, हालांकि हरियाणा में ज़्यादा सा जनाधार आम आदमी पार्टी का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की बात करें तो बिट्टू पहलवान जो कि धीमान हैं, वो यहाँ से टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिल्कुल अजय जी, देखिए हरियाणा में हालांकि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कुछ उम्मीदवार जो आम आदमी पार्टी में शामिल है, कुछ लोग उनका अपना निजी जो संबंध है, निजी जो रसूख है, उसके दम पे वो लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिनमें बिट्टू धीमान जी भी एक हैं। और मैं समझता हूँ यदि पार्टी उनके ऊपर विश्वास जताती है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे संघर्ष जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों
को दे सकते हैं। जी प्रदीप जी, अगर हम अंतिम सवाल की बात करें तो आपको क्या लगता है समालखा विधानसभा क्षेत्र में जब 2024 के चुनाव होंगे तो उस समय क्या त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है? देखिए अजय जी, वर्तमान में मुझे लगता है कि त्रिकोणीय संघर्ष वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि यदि रविंद्र माशरोली जी को टिकट नहीं मिलती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो वो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ेंगे और वो इस चुनाव को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल सकते हैं। बाकी इस बात पे निर्भर करेगा कि वहाँ से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास जताती हैं। और इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ वहाँ पे देवेंद्र कादियान जी भी अपनी एक प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने में सक्षम हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये था टिकट के दावेदारों में समालखा विधानसभा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन जो बिंदास हरियाणा की तरफ से सर्वे करवाया गया था और उस सर्वे में जिन टिकट के दावेदारों के नाम शामिल थे उनके बारे में हमने आपको एक एक करके विस्तार से बताया है। आपको अगर लगता है कि कोई टिकट का दावेदार और भी है और इस लिस्ट में शामिल होने से रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ ये नंबर हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा। निश्चित रूप से बिंदास हरियाणा हर रोज एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको जानकार देता है। टिकट के दावेदारों के बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन वो चेहरे हैं जो अलग अलग विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं। आज हमने समालखा के बारे में विस्तार से बताया। कल फिर मिलेंगे एक नए विधानसभा क्षेत्र के जानकारी के साथ, टिकट के दावेदारों के साथ, और आपको बताएंगे कि आखिरकार उस विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदारों में कौन कौन शामिल है। तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रदीप जी को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।